पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए ये एक तारीखी लम्हा है। JF-17 थंडर ने बरतानिया में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े और बावकार एयर शो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में 2 आला एजाज़ात अपने नाम किए हैं। JF-17 थंडर को इसकी दुरुस्त निशानाबाजी, फुर्ती और जदीद इंजीनियरिंग की वजह से आलमी सतह पर सराहा गया। दुनिया के कई ममालिक के तैयारों में पाकिस्तानी JF-17 नुमाया रहा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान के मुकामी तौर पर तैयार करदा इस लड़ाका तैयारे ने आलमी सतह पर ये मुकाम कैसे हासिल किया। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू का शुमार दुनिया के सबसे बड़े और बावकार फौजी एयर शोज में होता है। इस एयर शो का आगाज़ 1971 में हुआ, जब चंद शौकीन फ़िज़ाई अफसरान ने इंग्लैंड के नॉर्थ वेल्थ एयर बेस पर पहली बार इसे मुनक्किद किया। वक्त के साथ साथ ये वुसअत इख्तियार करता गया और अब हर साल जुलाई में बरतानिया के RAF फेयरफर्ट में मुनक्किद होता है। इसमें दुनिया भर से दर्जनों ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज शिरकत करती हैं, जो अपने जदीद तैयारे, फ़िज़ाई महारत और तकनीकी सलाहियतों का मुज़ाहिरा करती हैं। ये एयर शो न सिर्फ दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देता है, बल्कि आम आवाम को भी जदीद फ़िज़ाई ताकत और टेक्नोलॉजी को करीब से देखने का मौका फराहम करता है। सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाला तैयारा पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 था, जो एक जदीद कसीरुल मकासिद लड़ाका तैयारा है और इसे पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। इस तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट अवार्ड से नवाजा गया, जो उस टीम या तैयारे को दिया जाता है जो एयर शो की बुनियादी इक़दार, जिद्दत, कारकर्दगी और बैनुल अक़वामी शमूलियत की बेहतरीन नुमाइंदगी करे। JF-17 को ये एजाज़ उसकी ऑपरेशनल सलाहियत और इसकी बरतानिया आमद के लिए की गई मौसर और मुनज़्ज़म लॉजिस्टिक तैयारी की बुनियाद पर दिया गया। ये तैयारा पाकिस्तान से बरतानिया तक बग़ैर रुके परवाज़ करता हुआ पहुंचा, जिसके दौरान पाक फ़िज़ाइया के IL-78 टैंकर ने इसे फ़िज़ा में ईंधन फराहम किया। इस सफ़र ने न सिर्फ तैयारे की रेंज और मजबूती को साबित किया, बल्कि इसके साथ काम करने वाले मुआवन अमले की आला मनसूबाबंदी और हम आहंगी को भी दुनिया के सामने उजागर किया। इस शो के देखने वाले नाजरीन और अस्करी मुबस्सरीन ने परवाज़ की दुरुस्तगी और मुकम्मल कंट्रोल को बेहद सराहा और JF-17 थंडर की स्मूथ एग्जीक्यूशन और मौसर अंदाज में किए गए जंगी तर्ज के मुज़ाहिरों की भरपूर तारीफ़ की। इसके खूबसूरत और जदीद अंदाज के रंगो रूप ने जजेस और हाज़रीन दोनों की तवज्जो हासिल की, जो कौमी फ़ख्र और आला मयार के लिए वाबस्तगी की अलामत था। JF-17 थंडर के साथ साथ पाक फ़िज़ाइया के C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारे ने भी एयर शो में नुमाया मुकाम हासिल किया। इस तैयारे को कॉन्कोर्ड डी एलिगेंस अवार्ड से नवाजा गया, जो रिवायती तौर पर उस तैयारे को दिया जाता है जिसकी ज़ाहिरी हालत, पेशकश और देखभाल बेहतरीन हो। C-130 का ख़ास पेंट स्कीम, जो आइस इन द स्काई के थीम पर मबनी था, पाकिस्तान के निगरानी और इंसानी इमदाद के मिशंस की नुमाइंदगी करता था। इसकी तज़ीनो आराइश महज खूबसूरती के लिए नहीं की गई थी, बल्कि ये इस तैयारे की दहाइयों पर मुखीत खिदमात की अक्कास थी, चाहे वो जंगी इलाकों में ऑपरेशंस हो या कुदरती आफात के दौरान इमदादी सरगर्मियाँ। इस एजाज़ को ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र बनाने वाली बात इसका वो वसी तर पस मंज़र था जिसमें ये कामयाबी हासिल हुई।
मई 2025 में एक मुख्तसर मगर शदीद इलाकाई तनाज़े के दौरान पाकिस्तान के फ़िज़ाई असासे फ़ाल तौर पर मैदान में मौजूद थे। इस दौरान JF-17 थंडर ने फ़िज़ाई बरतरी कायम करने और दिफाई कार्रवाइयों में अहम किरदार अदा किया। अगरचे फ़ौजी कार्रवाइयाँ अक्सर सियासी तनकीद का शिकार बनती हैं, लेकिन इस मुद्दत के दौरान JF-17 की मौसर कारकर्दगी को एशिया समेत दीगर खित्तों के अस्करी हलकों में सराहा गया। इसकी तैनाती या डिप्लॉयमेंट ने अमली हालात में इसकी जंगी तैयारी को साबित कर दिया। अब सिर्फ 2 माह के बाद यही तैयारा एक बैनुल अक़वामी स्टेज पर सराहा जा रहा था। एजाज़ात से हटकर भी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में पाकिस्तानी वफ़द ने अपने रवैये और दुनिया भर के शुरका के साथ पेशा वराना अंदाज में रवाबित के ज़रिए भरपूर दाद समेटी। पाक फ़िज़ाइया के अफसरान ने अपने तैयारों पर तफसीली ब्रीफिंग्स दी, तकनीकी सवालात के जवाबात दिए और बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ मालूमाती गुफ्तगू भी की, जो पाकिस्तान के बढ़ते हुए एतमाद और खुले रवैये की अलामत है। ये बैनुल अक़वामी एजाज़ एक ऐसे वक्त में मिला है जब पाक फ़िज़ाइया की क़यादत एक मजबूत और विजनरी शख्सियत के हाथ में है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाज़मत को मार्च 2026 तक तौसी दी गई है और इनके दौर में पाक फ़िज़ाइया ने कई अहम संगे मील अबूर किए हैं। इनकी क़यादत में न सिर्फ सरहद पार ऑपरेशंस को कामयाबी से अंजाम दिया गया, बल्कि तकनीकी मैदान में भी नुमाया बेहतरी लाई गई। मुस्तकबिल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे जदीद तैयारों की शमूलियत भी इसी विजन का हिस्सा है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी हवाबाजी के मैदान में अपनी पहचान बनाई हो। सन 2016 में भी पाक फ़िज़ाइया के C-130 हरकुलिस तैयारे ने इसी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में कॉन्कर डी एलिगेंस अवार्ड जीता था। उस वक्त तैयारे को ऑपरेशन ज़रबे अज़ पर मबनी एक दिलकश पेंट स्कीम से मुज़य्यन किया गया था, जिसने जजेस को बेहद मुतासिर किया। इसी तरह JF-17 थंडर ने भी अपनी शमूलियत के बाद से आलमी सतह पर मुस्तकिल तवज्जो हासिल की है। ये तैयारा पहली बार 2007 में मंजर आम पर आया और उसके बाद चीन, तुर्की और मशरक़ वस्ता समेत कई बैनुल अक़वामी एयर शोज़ में शिरकत कर चुका है। अक्टूबर 2023 में पाक फ़िज़ाइया ने एयर बेस मुसहफ़ पर एक्सरसाइज इंडस शील्ड की मेज़बानी की। ये एक बड़ी फ़िज़ाई जंगी मश्क थी जिसमें 14 ममालिक ने शिरकत की, जिनमें तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, चीन और दीगर अहम ममालिक शामिल थे। इस मश्क ने न सिर्फ पाकिस्तान की तकनीकी महारत को उजागर किया, बल्कि खित्ते में इसकी दिफाई क़यादत और आलमी सतह पर बढ़ते हुए एतमाद को भी ज़ाहिर किया। गुज़िश्ता बरसों के दौरान पाकिस्तान की आलमी दिफाई नुमाइशों जैसे कि दुबई एयर शो, पेरिस एयर शो और चीन के जोहाई एयर शो में शिरकत ने इस बात को वाज़ेह किया है कि मुल्क अब हवाबाजी के शोबे में खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ दे रहा है। JF-17 थंडर की म्यांमार और नाइजीरिया जैसे ममालिक को बरामदात ने इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में एक काबिल एतमाद और मौसर मुतबादिल के तौर पर मज़ीद मजबूत मुकाम दिलाया है। आइंदा के मनाज़िर में पाक फ़िज़ाइया टेक्नोलॉजी के मैदान में एक तारीखी पेशरफ्त के लिए तैयार है। पाकिस्तान जल्द चीन के तैयार करदा 5वीं नस्ल के शेनयांग और FC-31 जेर फाल्कन स्टेल्थ तड़ाका तैयारों को शामिल करने का इरादा रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक PAF पायलट्स पहले ही मुबैना तौर पर चीन में तरबियत हासिल कर रहे हैं और चंद माह के अंदर इब्तदाई यूनिट्स पाक फ़िज़ाइया में शामिल किए जाने की भरपूर तवक्को है। इस इक़दाम से पाकिस्तान एक ऐसे महदूद ग्रुप का हिस्सा बन जाता है जिसकी फ़िज़ाई अफ़वाज स्टेल्थ सलाहियत से मुसल्लह हैं और ये दिफाई सलाहियतों में एक बड़ा कदम है। FC-31 की शमूलियत JF-17 थंडर प्रोग्राम के साथ मिलकर पाकिस्तान की मजमूई दिफाई तैयारी
دور دراز مشن انجام دینے کی صلاحیت اور عالمی سطح پر اگلی نسل کی فضائی برتری کا مظہر بنے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو پاکستان اور دنیا بھر سے مزید دلچسپ اور قابل فخر خبریں ملتی رہیں۔ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔